लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहली सब हेडिंग डाल लेंगे इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, लिखिए, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम for an isolated system from work energy theorem, from work energy theorem। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। ये स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो K2 माइनस K1 इज इक्वल्स टू वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ? F डॉट डी आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद ऑल्सो we know that work done is negative of change in potential energy। वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपके पास हो जाएगा U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू माइनस F डॉट डी आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड फ्रॉम 1 and 2 and from 1 and 2 K2 minus K1 is minus of U2 minus U1। तो U2 को इधर ले आऊँगा, K2 प्लस U2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस K1। तो K प्लस U इज़ कॉन्स्टेंट। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है आपके पास मैकेनिकल एनर्जी, जो कि आई है कांस्टेंट, जो कि आई है कांस्टेंट। ठीक है, सो दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी।
for some non-conservative field force, for some non-conservative force, for some non-conservative force, जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हो नॉन कंजर्वेटिव का? नॉन कंजर्वेटिव लाइक फ्रिक्शन, for some non-conservative force like friction when act on a body, mechanical energy is not constant. Mechanical energy is not constant, and when mechanical energy is not constant, it means some energy is lost into heat, some energy is lost into heat, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में जो है चली जाती है, पहली बात। दूसरी बात, एंड हीट एनर्जी इज डेवलप्ड exactly equal to loss in mechanical energy। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ K प्लस यू इज Q, या ऐसा लिखो K प्लस यू इज इक्वल्स टू W, दैट इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। work done by non-conservative force. This shows that, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या चीज डिफाइन नहीं होती? ये क्या है टोटल? अरे नहीं, ये क्या है टोटल? K प्लस यू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं E माइनस W इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस शोज दैट अब वर्क डन कितना होगा? जितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं E प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। दिस शोज दैट, लिखिए, दिस शोज दैट if force are conservative and non-conservative both, if force are conservative and non-conservative both, comma, it's not the mechanical energy, it's not the mechanical energy alone which is conserved, but it is the total energy, it is the total energy conserved, but it is the total energy, but it is the total energy। क्या है ये? टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से वो स्टेटमेंट आता है, क्या स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का? बता सकते हो? नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, बड़ा वीआईपी है ना, 10 स्टेटमेंट बोल।
Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. So that is the statement of this conservation of total energy. ठीक है, चलो न्यूमेरिकल करते हैं एक. लिखिए, a boy is sitting on a swing. A boy is sitting on a swing. A boy is sitting on a swing at a maximum height of 5 meters above ground. At a maximum height of 5 meters above ground. When the swing passes through mean position. When the swing passes through mean position. When the swing passes through mean position, which is 2 meters above the ground. Which is 2 meters above the ground. The speed is एक झूला है भाई, यहाँ से और यहाँ तक इस तरीके से है, यहाँ से यहाँ तक. क्या हुआ? कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, बस. अब यहाँ तक जो हाइट है ग्राउंड से, अरे दैट इज 5 मीटर. फिर ये धीरे धीरे यहाँ आएगा जिस पॉइंट पे यहाँ हाइट रह जाएगी 2 मीटर. तो यहाँ पे स्पीड बतानी है इसकी. ठीक है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? अभी तो पढ़ाया. हाँ तो बताओ. नहीं, एक फॉर्मूला लिखवाया अभी. क्या? हाँ, इतना भी जुल्म ना करो मेरे ऊपर, मैं वैसे ही सबका सताया हुआ हूँ. कांस्टेंट K प्लस यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब जितनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यहाँ है उतनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यहाँ पे है. ठीक है. यहाँ पे काइनेटिक तो है 0, एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाती है. झूला जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी 0, फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा. ठीक है. तो काइनेटिक 0, पोटेंशियल कितनी? mgh2. इस पॉइंट पे mgh1 प्लस हाफ mv². m कैंसिल हो सकता है, तीनों में m है. चलो जी, m को हटा दिया. g कॉमन, h2 है 5, h1 है 2, v² अपॉन 2 इधर आ गया, 2g इंटू 3 इज v². g की वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? v² इक्वल टू 60. तो v की वैल्यू आ जाएगी कितनी? √60 मीटर पर सेकेंड. लिख लो उसको, बना लो.
चले नेक्स्ट। A stone projected vertically. A stone projected vertically. A stone projected vertically upward from the ground reaches a height h when it is at a height of 3h by 4. What is the ratio of kinetic energy and potential energy? कितनी रेशियो आएगी बताना ज़रा। खड़ा हो वहाँ से, बस मारनी छो मैं बेटा क्या के लायकों की तरह। तेरा ना तेरा तेरा तेरे 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 चांटे चांटे इतने लगेंगे ना तेरा, सारी नींद उतार दूंगा तेरी। बताओ कितना आएगा आंसर। जब कोई भी बॉडी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgh, और मैक्सिमम हाइट पर जाकर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0। तो उसकी जो टोटल एनर्जी आएगी वो आपके पास आ जाएगी कितनी, mgh। अब 3/4 हाइट पे एट h इज इक्वल्स टू 3h/4 पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी mg 3h/4। कितना, 3mgh/4, ये पोटेंशियल एनर्जी आई है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि mgh माइनस 3mgh/4। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना, mgh/4। और जब आप रेशियो लोगे किसकी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आ जाएगी, mgh/4, पोटेंशियल आ जाएगी 3mgh/4। mgh से mgh कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आएगा 1/3। ये आपके पास आंसर है 1/3।
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पावर। पावर चलो देखो, टॉपिक का नाम है पावर। मेरे पास दो बॉक्स हैं, बिल्कुल एक जैसे, सेम टू सेम, और इन दोनों बॉक्स को जो है मैंने डिस्प्लेस करना है। सबसे पहली बात, पावर होती क्या है ये तो बता दो। क्या होती है पावर? कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ डूइंग वर्क कह लो, चलो छोड़ दो, नहीं तो एनर्जी में पावर में कंफ्यूजन रहेगी। रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको बोलते हैं हम लोग पावर। अब बॉक्स ए को भी डिस्प्लेस किया, बी को भी डिस्प्लेस किया 10 मीटर पे। ए जो है इस बॉक्स को लेके जब चलेगा, सपोज करो उसे लग रही है 4 मिनट, बी को लग रहा है 5 मिनट। दोनों को सेम डिस्टेंस है, सेम मास है, सब कुछ सेम है, तो किसकी पावर ज़्यादा कहूँगा मैं? जिसने काम जल्दी किया, जिसने काम लेट किया? जल्दी किया है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है, जो इसके पास पावर ज़्यादा वो काम को जल्दी ख़त्म कर देगा, उसके लिए टी की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। दूसरी बात, ये था फर्स्ट केस। सेकंड सिनेरियो के अंदर अब ऐसे बहुत सारे बॉक्स हैं, ठीक है, चलो 50 बॉक्स हैं ऐसे, और 50 बॉक्सेस को सिंगल बॉक्स है, बात नहीं करनी है भाई, बात मत करो, सिंगल बॉक्स है। ए उसको रख ले करके चला जाता है 20 मीटर 10 सेकंड के अंदर, बी उसको ले करके जा पाता है 15 मीटर 10 सेकंड के अंदर। दोनों को वक्त बिल्कुल सेम मिला, एक उसको ज़्यादा डिस्प्लेस कर पाता है, एक उसको कम, एक ने वर्क डन ज़्यादा किया, एक ने वर्क डन कम किया। तो हम बोलेंगे जिसने वर्क डन ज़्यादा किया उसकी पावर ज़्यादा है। तो पावर वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के इन्वर्सली। तो यहाँ से मैं पावर को डिफाइन करता हूँ वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को लिख सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? बोलो, वेलोसिटी। तो पावर होगा एफ डॉट वी। यूनिट जो है वर्क डन की होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड, तो इसको बोलेंगे हम वॉट। फोर्स की होती है न्यूटन, इसकी होती है मीटर पर सेकंड, इसको भी हम क्या बोलेंगे? वॉट। तो पावर क्या है, पावर की यूनिट क्या है? वॉट। दूसरी बात, अगर आपने डायमेंशन लिखना है पावर का, तो पावर का डायमेंशन क्या होगा? mL2T - 2 दैट इज वर्क डन अपॉन टी। क्या डायमेंशन आया पावर का? mL2T - 3। यह आंसर है, लिखो जल्दी इसको।
चलिए नेक्स्ट। अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ किस किस के बीच, वर्क डन और टाइम के, तो उसका जो स्लोप होगा वो मुझे क्या देगा, पावर। क्या देगा, लिख लिया भाई, लिखो जल्दी लिखो। देखिए दिस इज वर्क डन, दैट इज टाइम। तो पावर है मेरे पास वर्क डन अपॉन टाइम, तो यहाँ से वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ पावर इनटू टाइम। तो सबसे पहली बात, फॉर कांस्टेंट पावर, फॉर कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट पावर के लिए वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ऐसा आएगा ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास है ये इस तरीके से, इसको मैं अगर बात करता हूँ बिटवीन पावर एंड टाइम फॉर कांस्टेंट वर्क डन, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। एक और, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ बिटवीन पावर एंड फोर्स, तो भी ये स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका स्लोप आपको देगा पावर, इसका स्लोप आपको देगा वर्क डन, और इसका स्लोप आपको देगा वेलोसिटी। लिख लो। चले नेक्स्ट है भाई, चलो। यूनिट्स, सबसे बड़ी यूनिट क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ पावर, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ पावर, पावर की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, हॉर्स पावर। क्या है, हॉर्स पावर।
1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं। ठीक है, बस इतना ही कराऊंगा। पढ़ के आना है चैप्टर कल। ठीक है।